अंजू केष्टवाल आज किसी नाम और पहचान की मोहताज नहीं। उत्तराखंड की रहने वाली अंजू एक प्रिंसिपल के पद पर रहते हुए अपने गाने के शौक को जारी रखा और अपने द्वारा लिखे गानों की बदौलत एक ऐसा मुकाम हासिल किया जो आज हर किसी की जुबान पर छा गया है। इनके द्वारा लिखे गए गाने यूट्यूब पर धूम मचा रहे हैं। हमारे संवाददाता से पूछे जाने पर अंजू ने कई राज खोले। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा अंजू केष्टवाल ने। आइए देखते हैं कुंदन शर्मा की एक खास रिपोर्ट। गाने का शौक है तो ये कहाँ से है और कब से चला रहा है आप लाइफ में? दरअसल मेरे पापा बीएसएफ से रिटायर्ड कैप्टन हैं, तो पापा को बहुत शौक था। पापा जब भी हम शाम को इकट्ठा होते थे सभी भाई बहन, तो शाम को पापा की आदत थी खाना खाने के बाद हम सबको अपने हम बेडरूम में बैठते थे, पापा के साथ रजाई के अंदर बैठते थे सब भाई बहन, और पापा हम सबको बोलते थे कि एक गाना तुम सुनाओ, एक गाना तुम सुनाओ। डैडी मेरे खुद बहुत अच्छे सिंगर थे, माँ बहुत अच्छी सिंगर है, और सो वो बचपन से ही एक था कि अच्छा सिंगिंग का। और फिर जब मैं कॉलेज में थी, मैंने रामनगर से किया है, पीएनजी कॉलेज से डिग्री ली है, तो मैं जब वहाँ थी तो वहाँ पर भी जब मैं प्रोग्राम होते थे तो मैं सभी प्रोग्राम में हिस्सा लेती थी, और काफ़ी लोग मतलब अप्रिशिएट करते थे मुझे। कोई भी प्रोग्राम होता तो हर प्रोग्राम में मैं हिस्सेदार थी। मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का और बेस्ट सिंगर का भी उस टाइम पर पुरस्कार मिला हुआ। और फिर शादी के बाद मैं अहमदाबाद चली गई, और फिर तो किस तरह के सॉन्ग आप जो गाने गाते थे, आप किस तरह का गाना? उस टाइम पर तो मैं देखिए काफी वर्षों पुरानी बात है, उस टाइम पर ये फिल्मी सॉन्ग का चलन नहीं था और गाना अच्छा भी नहीं माना जाता था। तो ज्यादातर हम देशभक्ति के या देशभक्ति से संबंधित या कुछ लोकगीत या फिर कुछ ऐसे गीत जो इंस्पायर करे लोगों को, ऐसे गीत गाते थे। और ज्यादातर मैं उस टाइम पर भी लिखती थी, मैं ज्यादातर अपने लिखे हुए गीत गाती थी। तो वो कौन से गीत लिखती थी और क्या किस तरह गाती थी? मैं दोनों तरह के, मैं पहाड़ी गीत भी लिखती थी। अच्छा। और हिंदी गीत भी, क्योंकि मैं एक पोएट भी हूँ, कवियत्री भी हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है लिखना। और पढ़ती थी सभी लेखकों को, कवियों को, मुझे अच्छे लगते थे कंपोजर जो गीत लिखते थे। मुझे लगता था कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ एक अच्छी हॉबी होनी चाहिए जो आपको इंस्पायर करे आगे के लिए। तो शादी के बाद आपको फिर ऐसा तो नहीं कि दूसरी फैमिली में आप कन्वर्ट हुए तो वहाँ आपको कुछ उसमें रोक लगी हो कभी? नहीं, मेरे तो अधिकतर होता है कि जब लड़की दूसरे घर जाती है जी। तो उन लोगों को पसंद नहीं होता है संगीत का माहौल वगैरह, तो किस तरह? नहीं, मेरे ससुराल इस मामले में बिल्कुल अलग था। मेरे ससुर जी काफी सुलझे हुए व्यक्ति थे, और मेरी सास जी भी सीधी सादी गृहिणी थी, तो उन लोगों ने कभी रोकने लगाई, हस्बैंड ने कभी रोकने लगाई, और बल्कि उन्होंने मुझे उत्साहित ही किया कि आप कर सकते हो, तो हॉबी होनी अच्छी बात है। जैसे कि आजकल नॉर्मली क्या होता है कि ससुराल वाले, आप सही कह रहे हैं कि सपोर्ट नहीं करते, पर मुझे ऐसे अपने ससुराल से कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद कभी कोई रिकॉर्डिंग वगैरह करी हो सॉन्ग्स की या? जी, मैंने की थी, मैंने गढ़वाली सॉन्ग किए थे। जब मेरे बच्चा बेटा छोटा था, मैं दिल्ली आई थी, मैंने 10-12 गढ़वाली सॉन्ग लिखे थे खुद ही। और अहमदाबाद में परेशानी थी कि उस टाइम पर गढ़वाली जो म्यूजिक दिल्ली में दिया जाता है या
अपने उत्तराखंड का म्यूजिक होता है वो नहीं था। म्यूजिक तो म्यूजिक होता है बट एक हमारे कल्चर अलग होता कल्चर है, हो जाता जैसे है। उधर गरबा का है उधर जी वो जी, उधर ज्यादा तो चलता हमारा होगा। पहाड़ी इसमें एक हुड़का बोलते हैं बजाना, या शहनाई, या आप मुरली बोलो, ये बांसुरी जी बोलते ये हैं, ज्यादा चलता तो है। ये चलता है। वो लोग वो है उनके अपने शौक मतलब गाने हैं, बट वो चीज जो मुझे चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी वहाँ। तो मैसेज लिखे थे मैंने, तो मेरी दीदी रहती है दिल्ली में और जीजा जी, उन्होंने मुझे बहुत इंकरेज किया कि जाओ आप करो। तो मैं बच्चों को छोड़कर उस टाइम पर जाती थी नीलम कैसेट कंपनी में। अच्छा। तो वहां पर मैंने उन्हें रिकॉर्डिंग किया गाने। अब मेरे पास टाइम कम था तो मैंने कम से कम 3 दिन में ही पूरे गाने फिनिश किए। तो इसके साथ साथ कहीं और भी जॉब वगैरह या कुछ या? जी मैं नौकरी, जी मैं जॉब पर हूँ। मैं एक्चुअली मैं एक स्कूल में, इंटरनेशनल स्कूल में लेक्चरर हूँ और साथ में कोऑर्डिनेटर, वाइस प्रिंसिपल कह सकते हैं वो हूँ मैं। किस सब्जेक्ट में एक्चुअली मैं लैंग्वेज की हूँ। अच्छा। लैंग्वेज की, जी। तो मुझे वहाँ इवेंट मैनेजमेंट भी देखती हूँ, प्रोग्राम मैनेजर होती हूँ मैं, काफी कुछ संभालती हूँ स्कूल्स में। तो मुझे मालूम होता है, मैं स्कूल्स में मेरा ज्यादातर ये होता है कि जैसे आजकल के बच्चों को पेरेंट्स जो हैं ये सिखाते हैं कि फिल्मी गानों में डांस, वो थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगता है देशभक्ति के गीत तो अभी जैसे विलुप्त हो रहे हैं, लोगों के अंदर वो भावना नहीं है, लोकगीत विलुप्त हो रहे हैं। तो थोड़ा हमको लगता है जब तक हम कर सकते हैं आगे आने वाली पीढ़ी को हम बता सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश सॉन्ग हो गए, रैप हो गए, ये सब गाना कोई भी बुरा नहीं होता है, बट उसको उसका सेंस कहीं जाए और किसी को उससे हम क्या सीख रहे हैं, ये बेसिकली ये बात है। जो पहले वाले जो संगीत था या जो गीतकार लोग लिखते थे जी, तो उसमें कुछ सेंस होता था, कुछ छुपा होता था। जी जी बिल्कुल, उसके कुछ प्रेरणा भी मिलती थी जी। जैसे देशभक्ति गीत है, या जो पहले होता था कि पहले योद्धाओं के टाइम में जी। भी या राजा महाराजों के टाइम में जो गीत लिखते थे और वो गाते थे तो उसी से सेना आगे बढ़ती थी। जी जी जी, वीर रस के कवि होते थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, वही हम चाहते हैं कि एक हमारा, देखिए उसमें रस छुपा हुआ हो गाने में। जी बिल्कुल। और मैं देखिए, मैं गुजरात में रहती हूँ, अभी देखा जाए तो मैं आधी गुजरातन आधी पहाड़ में, मैंने काफी समय से गुजरात में रह रही हूँ, पर फिर भी मुझे अपने पहाड़ से बहुत, भारत का तो कल्चर ही, भारत का कल्चर ही है मिक्स जी। तो मुझे, पर मैं जड़ तो मेरी पहाड़ी है, उत्तराखंडी मेरी जड़ है नेचुरली। नहीं, भाषा तो चेंज नहीं, भाषा बदला, मैं अच्छी गढ़वाली बोल लेती हूँ। अच्छा, हालांकि मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड को गढ़वाली बोलने नहीं आती, समझ लेते हैं, बच्चे नहीं बोल पाते, बट मुझे पापा ने हमको हमेशा बोला कि अपनी भाषा पहले आनी चाहिए। मैम आपको बचपन से ही शौक रहा है क्या गाने का? या शुरू से। 2 लाइन चाहेंगे, 2 लाइन आप कुछ भी कुछ सुनाए तो। ओके, मैं एक गढ़वाली गाने का सुनाती हूँ आपको। चेतम मैं तकी, चेतम मैं तकी, चेतम मैं तकी, खुद लगली माँ, त्यार बिन रह नहीं सकलू, क्या करूलू माँ, चेतम मैं तकी, खुद लगली माँ, त्यार बिन रह नहीं सकलू, क्या करूलू माँ। क्या मतलब हुआ इस सॉन्ग का? इसमें ये है कि हमारे यहाँ गढ़वाल में चैत मतलब मार्च के महीने में लड़कियां ज्यादातर मायके जाती हैं। तो एक लड़की की ये व्यथा है, वो मायके जाना चाहती है बट वो नहीं जा पा रही है। उसके ससुर जी बीमार है, सास जो है उनके घुटने दर्द होते हैं, वो चल नहीं पाती, हस्बैंड परदेश में है और छोटे छोटे बच्चे हैं, देवर वगैरह, देवरानी है, देवर नंद हैं, छोटे बच्चे हैं, तो वो उसके ऊपर जिम्मेदार बहू है। वो तो अपनी माँ को कह रही है कि माँ मैं कैसे आऊं, क्योंकि परदेश में हूँ, स्वामी परदेश में है, मैं आना चाहती हूँ पर मेरे घर में घर की जिम्मेदारी मेरे सिर पर, बड़ी बहू, छोटे देवर है, छोटी नंद है, सास ससुर बीमार है, मुझे तेरी याद आएगी। तो वो एक अपनी माँ को याद करती हुई गीत गाती है। और कोई इसके अलावा कोई सॉन्ग आपका भी जो रिकॉर्ड किया और? जी अभी रिसेंटली मैंने एक मैं हिंदी सॉन्ग भी गाती हूँ, मैंने आपको बताया था, तो यही मैंने कुछ दिन पहले गाया है। आसमां से उतरी हुई अनमोल हूँ, तू क्या जाने बाबू मैं तो बेमोल हूँ, ओस की ठंडी ठंडी बूंदों सी कोमल, गोल्डन बालों वाली मैं तो बाबी डॉल हूँ, छूना नहीं मुझे तुम, छूना नहीं मुझे तुम, छूना नहीं परी हूँ मैं, छूना नहीं मुझे तुम, छूना नहीं
छूना नहीं, मुझे तुम छूना नहीं, छूना नहीं, परी हूँ मैं। इसके अलावा कोई सॉन्ग आपका कोई बहुत ज्यादा फेमस हुआ हो जो रिकॉर्ड किया हो और कभी स्टेज पर जी, वो स्टेज पर एक दरअसल क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है नौकरी की वजह से स्टेज में परफॉर्मेंस का, पर अक्सर छोटे मोटे प्रोग्राम जब होते हैं कोई ज्यादा फेमस हुआ हो फिर से जी, मेरे एक गाना था, उसको काफी अच्छा पसंद किया गया। 2-3 गाने ऐसे हैं जिनको बहुत पसंद किया गया। हालांकि मैंने अभी कभी अपने गानों का एडवर्टीजमेंट नहीं किया, पर लोगों ने खुद ही पसंद किया है। उसमें एक गाना था, छोटा सा कमरा हो, कमरे में हम तुम हो, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले, मन की उम्मीदों को छोड़े नहीं हम, मन की चादरों की लपट खोले, कह दो ना, कह दो ना, मन में है क्या, कह दो ना, जिसको काफी पसंद किया गया। और भी 2-4 गाने हैं जिनको काफी सराहा गया है। चलिए, हम यही उम्मीद करेंगे कि आपसे कि आप आगे बढ़ते जाएं जी, और शुक्रिया, कहीं शुक्रिया। एक स्टेज परफॉर्म करके और देश विदेश में भी अपने भारत देश का एक नाम पैदा करें और एक उत्तराखंड की मिट्टी से जो जुड़ी हुई हैं आप बचपन से, उसका भी नाम रोशन हो। जी, थैंक यू।